चुन चुन जितने भाग बताए, नए नवेले रोग कमाए, अनहोनी की सब होनी है, लिखत पढ़त सारी खोटी है, नाप तोल सब तेरे, मर्जी तेरी ढोला, तेरी कुदरत मौला, तेरी कुदरत मौला, मौला। मैं कुछ नहीं जानता आपको, ज़हरा को ठीक कर रही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं जानता हूं वो ठीक हो सकती है, आप जो बोलूंगी मैं करूंगा। तेरा प्रेग्नेंट है ना? है ना? मुझे पता था तुम किसी भी काम में ज्यादा देर नहीं करोगे। नहीं जान, मैं आज नहीं आ सकूंगी। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं तो मैं ट्राई करूंगी। ओके बाय, ठीक है। कौन था? अब कहाँ जाने का प्लान बन रहा है? कोई नहीं, तो उसका फोन था, बोल रही थी बहुत डिप्रेस्ड है, मुझे बुला रही थी, लेकिन मैंने भी बता दिया उसे। मैंने कहा कि शादी के बाद बहुत जिम्मेदारियां होती हैं, मुश्किल हो जाता है ना जाना। ये तो है, मगर तुम प्लीज अपने आप को इतना मत थकाया करो, मुझे भी तुम्हारी जरूरत है। क्योंकि जब भी मैं ऑफिस से आता हूँ, या तो तुम सो चुकी होती हो या फिर तुम काम पर गई होती हो। क्या करूं मुस्तफा, दिल दे दिया है मैंने, मोहब्बत हो गई है मुझे। वाकई तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हें मुझसे अभी मोहब्बत हुई है। अरे आप तो सीरियस हो गए। मुस्तफा, मेरी जिंदगी में आप पहले और आखिरी आदमी हैं। ना ही आपसे पहले कोई आया है और ना ही आएगा। सच? बिल्कुल सच। हमेशा ऐसी रहना। अच्छा वो अम्मा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तुम 1-2 दिन प्लीज उनका ख्याल रखना। ये भी कहने की बात है, आपको पता है मैं अम्मा का कितना ख्याल रखती हूँ, अपनी माँ से ज्यादा प्यार करती हूँ मैंने। थैंक यू। अब्बा, अब्बा आप यहाँ? हाँ बेटा, ये देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ तोहफा। ये क्यों लाए हैं आप? मेरे बाग में तो इतने सारे फूल हैं, आपको दिखाओ। बेटा ये खास फूल हैं, तू इन्हें अपने बाग में लगा लेना। आप अंदर नहीं आएंगे?
मैं आपको अपने बाबा से मिलाती हूँ, वो भी बहुत अच्छे हैं। नहीं बेटा, तो फिक्र ना कर, थोड़े दिनों की बात है ना, फिर मैं और तू साथ साथ रहेंगे पहले की तरह, बहुत पहले की तरह। और रह गई तेरे बाबा से मिलने की बात, तो मेरा बड़ा पुराना यार है, उससे कहना कि अब उसे खुद मेरे पास आना पड़ेगा मिलने के लिए। अच्छा मैं जाता हूँ बेटा। अब्बा नहीं जाए ना? बेटा थोड़े दिनों की बात है, थोड़े दिनों के बाद वापस आ जाऊंगा ना। बेटा तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? बाबा, अब्बा मिलने के लिए आए थे मुझसे बाहर। अब आए थे? तुम्हें उनसे मिलते हुए किसी ने देखा तो नहीं? नहीं, वो उन्होंने मुझे एक फूल दिया है और कहा है कि मैं उसे बाग में लगा दूं। तुमने लगा दिया बाग? नहीं बाबा, उसी के लिए तो पानी लेने जा रही हूँ। ये लो पानी, जाके से पौधे को दे दो और अजान हो गई, आके नमाज पढ़ लो। या अल्लाह, इस बच्ची पे रहम करना। हाय अल्लाह जी, हाय आयशा, आयशा बेटा, अरे मैं बहुत बीमार हूँ। कल रात जो खाया था उससे मेरा पेट बहुत खराब हो गया, बहुत तकलीफ में हूँ बेटा। अरे तू अब इस घर की बहू ही नहीं, मेरी बेटी भी है, तरस खा मुझ पे। सुन रही है आयशा? अरे बेटा, मैं भी मरना नहीं चाहती, मैं नहीं मरना चाहती, वो भी इस हालत में। हाय, बन गया। अरे बेटा, ये सब क्यों कर रही है मेरे साथ? तुझे खुदा का वास्ता कुछ पका दे, थोड़ा सा ही कुछ पका दे ताकि मैं खा लूं। हाय अम्मा, मैंने मास्क लगाया हुआ इस वक्त, मैं फजूल के काम नहीं कर सकती। ओफो, कौन आ गया इस वक्त? सारे काम मैं करूं इस घर के। कौन आ गया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो आयशा? ठीक हूँ। ये मैं आलू के कबाब लाई थी। किसके लिए? जाहिर है तुम लोगों के लिए। मैंने सुना है आंटी की तबीयत ठीक नहीं है। तुम्हें किसने बताया? मुस्तफा ने? अरे नहीं भाई, उससे तो कितने अरसे से बात ही नहीं हो सकी। मैंने तो मास्क लगाया हुआ है, अपने कमरे में जा रही हूँ। तुम खुद ही रख दो ये कबाब। और हाँ, अम्मा से अच्छी तरह से पूछगछ कर लेना।
यकीन नहीं करता, कोई यकीन नहीं करता। मोमिन, आपको कैसे नजर नहीं आ रहा? देखिए, अब शायद नजर आ जाए। वो तेरी कुदरत मौला। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, कैसी तबीयत है आपकी? यास्मीन, अरे क्या बताऊं बेटा, तबीयत ठीक नहीं मेरी, बहुत तकलीफ में हूँ। क्या बताऊं तुझे, बहुत कमजोरी हो गई है। अम्मा, आप यहाँ, और ये बदबू कैसी है यहाँ? अरे हाँ बेटा, बस मत पूछ, क्या हाल हो गया मेरा, गुस्ल खाने तक नहीं जा सकती, बहुत तबीयत खराब है, उठा ही नहीं जाता, कैसे जाऊं गुस्ल खाने तक? क्या? तो ये क्या कर रही है आयशा आपको? कुछ मत पूछ बेटा, पता नहीं क्या तमाशे हो रहे, काफी दिनों से कुछ खाया पिया नहीं, न जाने मेरे साथ ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। यास्मीन, बड़ी अजियत में हूँ मैं। पता तो सबको सब कुछ होता है अम्मा, बस हम एहसास ही नहीं करते। आप बस अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, जल्दी ठीक हो जाएंगी। अल्लाह बहुत बड़ा है अम्मा। मुझे रजिया खाला ने आपके बारे में बताया था, इसलिए आपकी तबीयत पूछने आ गई। जीती रहे बेटा। चलती हूँ, मेरा बेटा घर पर है, ये आलू के कबाब हैं, आप खा लीजिएगा, और मेरी जरूरत हो तो बुला लीजिएगा मुझे। अल्लाह तुझे बहुत बहुत अपनों से तो बुरे अच्छे। मैं बहुत खूबसूरत हूँ ना, बहुत खुशकिस्मत हूँ ना मोमिन। हाँ, तुम खूबसूरत भी हो और खुशकिस्मत भी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं बहुत अलग हूँ, आप लोगों जैसी नहीं हूँ। बुरी हूँ ना मैं? क्या हाल है? अच्छी तो हो, ऐसा क्यों कह रही हो? पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कोई गड़बड़ है। शायद तुम माँ बनने वाली हो, इसलिए इस तरह के ख्यालात आ रहे। ऐसी कंडीशन में ऐसा होता है। वो तो मुझे पता है, लेकिन मेरे साथ कोई गड़बड़ है, मेरे दिमाग में या क्या हुआ? तुम्हें कहीं दर्द वगैरह होता है? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? वही तो गड़बड़ है मोमिन, समझ में नहीं आता कि सब कुछ क्या हो रहा है। पहेली से लगती है मेरी जिंदगी। क्या समझ में नहीं आता ज़ाहिरा? और जब समझ में नहीं आता तो फिर उसके बारे में क्यों सोच रही हो? छोड़ दो। नहीं समझ में आता ना। आपको पता है, पहले मेरे सर में बहुत दर्द होता था,
ऐसा लगता था जैसे एक तरफ से एक जिन ने पकड़ा हुआ है और दूसरी तरफ से दूसरे जिन ने, ऐसे जैसे मेरे सर को जकड़ लिया हो। खुदा के लिए ज़हरा, अब ऐसे दोबारा शुरू मत हो जाना। और ये कोई जिन बिन नहीं होता। होते हैं, जिन होते हैं। आप लोगों को समझ ही नहीं आता, मेरी बात का कोई यकीन नहीं करता। कहाँ है ये जिन? बताओ। और ये मुझे नजर क्यों नहीं आते? वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं रोज मिलती हूँ उस जिन से बाहर झूले पे। तुम्हारा मतलब है कि बाहर इस घर में जिन बैठे होते हैं और मैं नहीं देख सकता उन्हें? मैं कह रही हूँ ना, हैं जिन। मैं खुद देखती हूँ, बातें करती हूँ, मिलती हूँ उनसे। यानी कि मुझे ये लगता है कि बस तुमने और अब्बा ने उन जिनों से मिलने की इजाजत दे रखी है। हाँ, तुम ही लोग हो बस जो पहुंचे हुए फकीर लोग हैं। मैं तो जाहिल हूँ। आप तो बहुत अच्छे हैं मोमिन, बुरी तो मैं हूँ। आप मेरे साथ चले, मैं आपको जिन दिखाती हूँ। चले मेरे साथ, आप चल के तो देखिए मेरे साथ, आइए ना। क्या हो गया ज़हरा? बस करो अब, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। कोई जिन में नहीं होते। मैं झूठ नहीं बोल रही, कोई भी मेरी बात की यकीन नहीं करता। आपको मैं कह रही हूँ ना, मेरे साथ चलें, आपको नजर आएंगे। मैं झूठ नहीं बोल रही। मोमिन प्लीज एक दफा चल के देख लें। मैं झूठ नहीं बोलती, अभी आपको नजर आ जाएंगे। मैं दिखाती हूँ आपको। क्या कह रही हो तुम? वो देखिए उस झूले पे बैठे, आपको नजर आए? कहाँ बैठे हैं? ये मैं दिखाती हूँ, ये बैठे हुए नजर नहीं आ रहे आपको? बिल्कुल भी नहीं, कोई जिन बिन नहीं होता। मोमिन ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो रोज इनसे मिलती हूँ, बातें करती हूँ, ये मुझसे बातें करते हैं। बच्चों वाली बातें कर रही हो ज़हरा। इस बात का कोई भी यकीन नहीं करता, कोई यकीन नहीं करता। मोमिन आपको कैसे नजर नहीं आ रहा? देखिए अब शायद नजर आ जाए। वो मोमिन, मैं तुमसे कहा ना, कोई जिन में नहीं होता। चलो अंदर, चलो। बाबा जो होना था सो हो गया। मैं उस वक्त बहुत बेबस था, बल्कि अब भी बहुत बेबस हूं बाबा। अगर आप इसी तरह नाराज रहेंगे तो क्या करूं मैं? खुश हो जाऊं तुम्हारी इस कामयाबी पर कि तुम बाप बनने वाले हो? और क्या करूं मैं मोमिन, उस बेचारी के साथ तुमने जो जुल्म किया है उसका हिसाब कौन देगा? बाबा हमने आप ही से सीखा है कि इंसान के साथ वही होता है जो उसकी किस्मत में लिखा होता है। आप क्यों नहीं मान लेते कि ये सब कुछ लिखा हुआ था? तुम्हारा बाप जाहिल नहीं है मोमिन, इतना पढ़ा लिखा है कि वह किस्मत का लिखा पढ़ सकता था। आप पढ़ सकते थे बाबा, लेकिन उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते थे आप। मैं कौन होता हूं कुछ करने वाला? लेकिन तुम क्या कर रहे हो मोमिन? ना कोई इंसाफ, ना ही खौफ खुदा। निकल पड़े हो अपना नसीब खुद लिखने। बाबा जब आप इस गद्दी पर बैठकर किसी का नसीब बदलने का दावा नहीं कर सकते तो फिर मेरी क्या हैसियत? मैं कौन होता हूं ये सब करने वाला? वही तो मैं समझा रहा हूं तुम्हें, बल्कि मैं तुम्हें बचपन से समझाता आया हूं कि इस छोटी सी जिंदगी के लिए अपनी आखिरत को खराब मत करो। तुमने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया मोमिन, सब कुछ छीन लिया है मुझसे तुमने। बाबा आप मुझे इस वक्त शर्मिंदा मत करें प्लीज। आपको अल्लाह पर इतना भरोसा है, आप मेरे लिए दुआ करें। क्या दुआ करूं? क्या दुआ करूं कि ज़हरा जल्द चली जाए ताकि तुम्हारा रास्ता साफ हो जाए? ऐसा नहीं है बाबा, बस अब ये दुआ करें कि वो ठीक हो जाए, जाने से पहले वो होश में आ जाए। और वो ठीक हो रही है। तुम्हें उससे क्या फायदा होगा? शायद मुझे सुकून मिल जाए बाबा, इत्मीनान आ जाए, मैं शायद चैन की नींद सो सकूं, मेरे ज़मीर का बोझ हल्का हो जाए।
पापा मैं कोशिश कर रहा हूँ, और अगर मैं कामयाब हो गया तो मुझे कम से कम इस बात की खुशी तो होगी कि वो होश में रहकर अपने आप से नफरत करना छोड़ देगी। मुझे आपकी मदद की जरूरत है बाबा, आप मेरी मदद करेंगे ना बाबा? प्लीज बाबा, मेरी मदद कीजिए प्लीज। बाजी बाजी देखिए, वो लोग मेरी बहन का ऑपरेशन करने जा रहे हैं और डॉक्टर साहब कहते हैं बच्चा या बहन को बचा सकते हैं। मेरा बहन वही चाहता है वो बच्चे को बचाए। पर मैं क्या कर सकती हूँ? आप मेरी बहन को बचा लेना, आप मेरी बहन को बचा सकती हैं। पर डॉक्टर साहब आप मेरी बहन को बचा लें प्लीज। डॉक्टर साहब मेरी बहन पागल है लेकिन वो जिंदा रहेगी तो बच्चे पैदा कर सकती है। दुआ करो, बचाना हमारा काम है, फैसला करना किसी और का काम। उसे बचा ले डॉक्टर साहब, प्लीज प्लीज उसे बचा ले डॉक्टर साहब, प्लीज उसे बचा ले। मैं क्या करूं मेरी बहन, मैं क्या करूं, मैं पागल हो जाऊंगी। मेरी बहन को बचा ले प्लीज, प्लीज मेरी बहन को बचा लें आप लोग, प्लीज मेरी बहन को बचा लें, प्लीज प्लीज मेरी बहन को बचा लें। तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो सुकैना? भाई इस लड़की के ऑपरेशन का खर्चा उसका शौहर बर्दाश्त कर रहा है, जैसा वो कहेगा वो हमें करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है जो खर्चा उठाता है उसे जिंदगी और मौत देने का भी हक होता है। पैसा इतनी बड़ी चीज कब से हो गई है? पता नहीं कब से, जब से होश संभाला है मैंने तो यही देखा है। क्या इस बात पे कोई लॉ नहीं है? बाहर के मुल्क में होगा, हमारे यहाँ तो नहीं है। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ आज तारीख क्या है? 17th है आज। क्यों, क्या हुआ? अब वो तुम्हें याद है हमने हैदराबाद से आगे एक कैंप लगाया था, रात में हम वहां गए थे, फिर तुमने भी हमें ज्वाइन किया था। 13 जून, तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं। स्किन डिजीज थी सबको वहां पे। अरे वाह, तुम्हें तो सब याद है। चलो खैर तैयारी करो, वहां फिर से जाना है। बारिश का मौसम है, बहुत बीमारियां फैली हुई हैं। वैसे एक बात बताओ, ये तुमने तारीख कब से याद करनी शुरू कर दी है? जब से वक्त ने मुझे याद करना छोड़ दिया। साहब सुनिए। हाँ साहब आपसे एक काम है। क्या? कहो। थोड़ी देर के लिए छुट्टी चाहिए। इस वक्त? यार ये कोई छुट्टी का टाइम है? साहब मेरी घरवाली की तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर के पास लेके जाना है। मैं जल्दी आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है, तुम जाओ और वापस मत आना। साहब आप मुझे निकाल तो नहीं रहे? अरे नहीं नहीं, तुम घर जाओ, जाके अपनी बेगम का ख्याल रखो, तुम्हारी तनख्वाह भी नहीं कटेगी। ठीक है? ठीक है सर। कितनी अजीब बात है, सब लोग अपनी बीवी का ख्याल रखते हैं कि वो जिंदा रहे। मैं इसलिए रख रहा हूं कि वो चली जाए।
जहरा, मेरी बच्ची मुझसे मिलोगी नहीं? तेरी कुदरत मौला आराम से, मैंने पकड़ा हुआ है माँ, आपको आराम से करो। ओहो, मैंने आज भी तुम्हें परेशान कर दिया। ये सामान जाके अंदर निकालो, मैं संभालता हूँ अम्मा को। बेटा सांस फूल रही है। आओ बेटा। जाहिर है अम्मा, इतने दिनों से तो आप बिस्तर पे पड़ी हुई हैं, आज पहली दफा तो आप उठ के चली हैं, सांस तो फूलेगी ना, फिक्र ना कर। ठीक कह रही है अम्मा आयशा। अरे जरा चला फिरा करो, थोड़ी प्रैक्टिस में रहोगी। है ऐसी पड़ी रहोगी तो और बीमार हो जाओगी। हाँ बेटा, बड़ी मेहरबानी तुम दोनों की बही कि मुझ बुढ़िया का हाल पूछ लिया। एहसान है तुम दोनों का कि मेरा हाल चाल पूछा। आज ये घर की बड़ी सफाइयां वगैरह हो रही हैं, खैरियत तो है? अरे अम्मा, वो मेहमान आ रहे हैं ना। मेहमान? कौन मेहमान? अरे आयशा, बताया नहीं तुमने अम्मा को कौन आ रहा है? अच्छा अम्मा, तू बेड में जरा वो देख लूं इंतजाम। हाँ हाँ ठीक है। हाय हाय, वाह मेरे मौला, कोई नहीं पूछने वाला। अरे तू जहरा है ना? माशाल्लाह, कितनी खूबसूरत होगी। तू तो पहचानने में नहीं आ रही। अम्मा से मिलने आई है ना? जा जा मिल ले, बहुत बीमार है वो। जा। बेटा ज़हरा, मैं जानता हूं तुम इस वक्त बहुत तकलीफ से गुजर रही हो। बेटा तुम्हारी जरा सी बर्दाश्त तुम्हारी जिंदगी का रुख बदल के रख देगी। हिम्मत नहीं हारना। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? अरे ज़हरा, डर क्यों रही है? अरे मैं भाई हूँ तेरा। अरे देख, तेरा ही तो घर है, अंदर आना। अंकल आए ना आप लोग अंदर, चाय पिए प्लीज। ना बेटे, चाय की जरूरत नहीं, हम बस थोड़ी देर के लिए आए। ज़हरा, अच्छा अंदर तो आए, चाय पी के जाइएगा। आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए अंकल, आ जाए। आयशा, चाय बनाओ, देखो कौन आए। ज़हरा, मेरी बच्ची मुझसे मिलोगी नहीं? काटूंगा ना। कोई तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं बेटा, बस हम थोड़ी देर के लिए आए। अरे लेकिन ज़हरा, अरे ज़हरा की ज़हरा, ज़हरा, मैं ज़हरा को देखता हूँ। अब तुम्हारे देखने के दिन गुजर गए बेटा, अब ज़हरा तुम सबको देखेगी। बहरहाल तुम लोगों ने आज ज़हरा को आने दिया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी बातें करें अंकल, ये ज़हरा का ही तो घर है। अब ये ज़हरा का घर नहीं बेटे, तुम लोगों का घर।
भाभी जुबैदा को मेरा सलाम कह देना। अगर आयशा, जहरा, ऐसे अंदर क्यों बैठी हुई हो? हमारे पास आकर क्यों नहीं बैठती? जहरा, क्या बात है? मुझसे नाराज हो या किसी और ने कुछ कहा है? ये फोन किसका आ रहा है बार बार? जहरा, बेटा क्या हो गया है? कुछ बोलती क्यों नहीं हो? जब से आई हो ऐसे खोई खोई सी बैठी हो। ऐसे परेशान रहोगी तबीयत कैसे ठीक होगी तुम्हारी? तुम्हें ठीक होना है बेटा। जहरा क्या हो गया है? जहरा बेटा क्या हुआ? क्या हो गया? तुम भी ना पागल हो बिल्कुल। अरे तो मैं क्या करता? इसमें मेरा क्या कसूर है? वो जहरा खुद भाग गई यहाँ से। सुनो, मेरे साथ ना फजूल बातें बिल्कुल मत कर। सुबह से मैं लगी हुई हूँ, मैंने खाने पकाए, झाड़ू लगाया, क्या क्या नहीं किया। जिसको आना था वो साहब आए और आकर चले गए। हमारे हाथ तो कुछ नहीं आया ना। आयशा, बात प्लीज इसकी कंटूरिंग ज्यादा ना कीजिएगा। मैं चाहता हूँ ये सबसे डिफरेंट दिखे, सबसे अच्छी दिखे। करने दो ना यार, वैसे भी ये मुझे अच्छी तरह जानती है, इसलिए तो दोबारा कह रहा हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारी सोच को, बिल्कुल छिछोरी और छोटी, छोटे लोगों की तरह। मेरे दोस्तों की चॉइस में तुम भी हो, भूल गए हो क्या? खुदा का शुक्र करो कि तुम्हारी कोई नेकी काम आ गई और मैं तुम्हारा दोस्त बन गया। जी, दोस्त नहीं सहेली हैं आप पूरी। अगर तुमने ये घटिया मजाक नहीं छोड़े ना, तो मैं वाकई तुम्हें सहेली बन के दिखाऊंगा। उमर, सही तरह करें आप। क्या बात है दोस्त, आज पी नहीं रहा? बस यार, मैं बहुत थक गया हूँ। ऐसे पीने से भी भला कोई थकता है? ये कमबख्त चीज ही ऐसी है कि साली औरतों को भी भुला देती। तू कभी नहीं समझेगा यार। क्या नहीं समझूंगा मैं? बस छोड़, तू कभी होश में रहे तो ना। नहीं, मैं होश में हूं। कौन कहता है मैं डोंट नो? दिन के वक्त जब तेरे सर पे धूप पड़ती है ना, तो बताऊंगा तुझे। उस वक्त तेरी उतर जाती है। बकवास किए जा रहा है, बता रहा है कि नहीं? चल बता। यार हामिद, मैं परेशान हो गया हूँ, गिल्टी महसूस करता हूँ। रहम आता है मुझे उस पे, पता नहीं क्यों। शुक्र है तुम्हें उस पर रहम आता है, लेकिन एक बात बता, तुझ पे रहम कौन करेगा? अबे वो प्यार करती है तुझसे। पता है यार मुझे, इसीलिए उसको इस हाल में देख के मुझे दुख होता है। तूने भी गलत किया है। हम मर्द कितने बेरहम हो जाते हैं कभी कभी। पहले प्यार करवाते हैं, फिर। हाँ यार, मैंने ही तो प्यार करवाया था उससे जबरदस्ती।
मैं गलत हूं ना हामिद? नहीं, तेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। बहुत मासूम है वो बेचारी, बहुत भोली सी। हाँ पता है, बेवकूफ भी तो है। वो क्यों? तुझसे प्यार जो कर बैठी। पता नहीं क्या होगा जब वो चली जाएगी तो। अरे कहीं नहीं जाएगी वो, अभी तो वो क्या कैंप लगाने हैदराबाद तक गई है, वापस आ जाएगी, फिक्र ना कर। क्या बोल रहा है यार, तो किसकी बात कर रहा है? यार अपनी भाभी की, सुकैना की। तू किसकी बात कर रहा है? तू क्या जहरा की बात कर रहा था? जाहिर है हामिद। क्या हुआ? बस अब तो सिर्फ अपने ऊपर रहम कर। क्यों? क्योंकि तू अब किया मेरे यार। आपको तो मैंने दवाइयाँ लिख दी थी ना, तो आपका ये वाला अपॉइंटमेंट मैंने दे दिया है, बाहर से आप ले लीजिए। आज का कैंप भी कामयाब रहा। उम्मीद है ये लोग ठीक हो जाएंगे। सिर्फ मुफ्त इलाज से ये लोग ठीक नहीं होंगे, इन्हें खुशियों की जरूरत है मंसूर, और खुशियां शायद सिर्फ दौलत ही दे सकती है। इस तरह तो हम सबने खुश ना रहने के बहाने ढूंढ लिए हैं, जिस तरह इन गरीबों ने दौलत और तुमने अपने प्यार को बनाया हुआ है। इसीलिए तो खुशियां ढूंढने यहाँ चली है, मोमिन की मोहब्बत को भुलाने की, इनके साथ खुशियां बांटने की। मैंने अपना मकसद ढूंढ लिया। शादी और बच्चों के अलावा भी तो कोई जिंदगी होती है, और शायद मेरे लिए यही है। खुदा करे यही हो। लेकिन तुम इस वक्त सुकैना झूठ बोल रही हो अपने आप से। हेलो आयशा। कहाँ थी तुम सदा? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। अभी आई हूँ। चलो झूठी, कहाँ थी मुझे बताओ सही तरह। आईफोन? यार ये तो असली का आईफोन है, चाइना भी नहीं। ये कहाँ से मिला तुम्हें? बेवकूफ मर्दों को उल्लू बनाकर। चलो ठीक है, वसूल तो तुमने कर ही लिया। हाँ, किसने दिया है? मैंने एक बहुत बड़ी पार्टी फंसाई है, अभी तो सिर्फ मोबाइल दिया है। वाह भाई, तुम तो बड़ी चीज निकली। उसका एक दोस्त भी आया हुआ है, चल तुझे मिलाती हूँ। अच्छा सुनो, मेरे ना कुछ दोस्त आने वाले हैं, बहुत रिच हैं। फारिग हो ना, मिल लेना उनसे। तुझे तो पता है दोस्त नहीं बनाने, हर कोई लड़का मुझे अफोर्ड नहीं कर सकता। Let's meet other people. Okay, मैं मिलती हूँ तुमसे। क्या जंगली हो तुम? किस पागल से बात कर रही थी? बिल्कुल भी तमीज नहीं है तुम्हें। अरे आप। My sweetheart आयशा, how are you? क्या हाल है? I'm good, I'm good. इनसे मिलो, ये मेरे दोस्त है मोमिन। तेरी कुदरत मौला
कर दिया मैंने तेरे साथ। चलो मेरे साथ नहीं, आयशा के साथ तो किया है ना। हैं? तुम उसको पूरे दिन टके टके की बातें सुनाती हो, रुलाती रहती हो। वो भी किसी की बेटी है। लो, मैं भी किससे कह रहा हूँ, तो जिसको बहू बेटी का कुछ पता ही नहीं है, उसने अपनी बेटी को जीते जी मार डाला, उसको दूसरी की बेटी का क्या एहसास होगा? आस का देवा झूठा निकला, सूरज मन्नत का गहनाया, नाप तोल सब तेरे, मर्जी तेरी ढोला।